हरे कृष्णा। तो आज द्वादशी का दिन है और आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आप में से काफ़ी भक्तों ने कल रात को जागरण भी किया होगा, तो समझ सकते हैं कुछ लोग थके हुए भी हैं, तो फिर भी आप लोग आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। वास्तव में जो हमें वैष्णव एटिकेट्स कोर्स करने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें 15 दिन के बाद क्लास होना ये इतना अप टू द मार्क नहीं है। कंटिन्यूस क्लासेस इसमें होनी चाहिए, तब जाके हम इसका ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे। लेकिन हम सब लोग बहुत व्यस्त हैं, हमारी दिनचर्या बहुत व्यस्त है, तो समाओ वी आर जस्ट डूइंग इट। लेकिन आदर्श तरीका यही है कि 7 डेज एट ए स्ट्रेच हम इसको करें। फिर इस पर सारा, क्योंकि इसमें बहुत चर्चाएं हैं, बहुत डिस्कशंस हैं। अभी तो हमने केवल आपको इंट्रोडक्शन दिया है, इंट्रोडक्शन में इतना कुछ है। उसके बाद एक एक नियम को कैसे प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारना है, तो प्रयास करते हैं जितना हम कर सकते हैं। तो क्विक रिकैप, लास्ट टू लास्ट संडे हमने क्या क्या चर्चा की थी। लास्ट टू लास्ट संडे हमने क्या चर्चा की थी? और कि ये वैष्णव एटिकेट्स करने का उद्देश्य क्या है, कि क्या उद्देश्य है? हमेशा कृष्ण का स्मरण हो, कभी कृष्ण को ना भूलें। इस नियम का क्या उद्देश्य है? ऐसा क्यों करना है हमने कि हमेशा कृष्ण का स्मरण हो, कभी विस्मरण ना हो? ये क्यों जरूरी है? कृष्ण का स्मरण करना हमेशा क्यों जरूरी है? और कभी भूलना क्यों नहीं भूलना कभी? अगर हमने भगवत धाम वापस जाना है तो ये सब करना अति आवश्यक है। तो इसके अलावा अगर हम कृष्ण का स्मरण हमेशा नहीं करेंगे और कभी कभी भूल जाएंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? कभी तो थोड़ा सा तो भूल सकते हैं, तो कोई बात नहीं। प्रैक्टिकल बात करें ना, प्रैक्टिकल कहाँ संभव है? संभव है आपको लगता है? हाँ, तो अभी क्यों, क्या क्या मतलब थोड़ा सा बोलने में क्या दिक्कत है? नहीं, क्यों दिक्कत क्या होगी? प्रैक्टिकल क्या परिणाम होगा? ये सारी बातें हमें क्वेश्चन पूछने चाहिए ना, ये नहीं कि जो बता दिया फॉलो कर रहे हैं। क्यों? थोड़ी देर माया के साथ रह लेंगे, कोई बात नहीं। थोड़ी देर के लिए भी कृष्ण को भूल गए तो हम जन्म मृत्यु चक्कर से बाहर नहीं निकल सकते। सो इट्स वेरी एसेंशियल। फिर हमने ये भी चर्चा की थी कि जितना सरल भक्ति में आना है उतना सरल क्या है? भक्ति से डेविएट होना। पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो गया, है ना? तो हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे साथ ऐसा हो, तो कांप जाना चाहिए हमें। तो भक्ति बताया गया है शास्त्रों में कि तलवार के धार पे चलने के समान है। हमको बहुत सतर्क होना चाहिए, बहुत, बिल्कुल जो बताए गए रास्ते उस पर चलना चाहिए। और इसमें से हम थोड़ा सा भी डेविएट हुए, यानी ये भक्ति का मार्ग है, और इससे हम थोड़ा सा भी डेविएट हुए, आधा डिग्री का भी, बोले बस ठीक ही तो है, अब इतना चलता है ना, इतना नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। कुछ समय के बाद क्या होगा? यूँ 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 और यूँ हो जाएगा। समझ रहे बात को? थोड़ा ठीक तो चल रहा है, अरे भाई सब चलता है, देखो कितना यश मिल रहा है, अभी लोग मेरे वाह कर रहे हैं, शुद्ध भक्त माना जा रहा हूँ, बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। और होता है ऐसे केसेस देखे हैं हमने, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए हम हमारे साथ ना हो ऐसा। इसलिए श्रीला भक्ति सिद्धांत महाराज शुद्ध भक्त की एक परिभाषा देते हैं
शुद्ध भक्त वो है who is always careful not to lose concentration in Krishna consciousness. बहुत हमेशा बहुत ही सावधान रहता है कि मैं कृष्णा भावना भावित में जो कंसंट्रेशन, जो मेरा फोकस है, उसको कभी छोड़ूं ना, उससे कभी डेविएट ना हो जाए। ये शुद्ध भक्त, चाहे हम किसी भी अवस्था में, अभी हमारे अनर्थों से हम भरे पड़े, काम क्रोध लोग बहुत भरा पड़ा है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमने फोकस को लूज नहीं किया। जो भी जैसे हमारी स्थिति है, लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और उस फोकस से हम डेविएट नहीं हो रहे हैं, उसको लूज नहीं कर रहे हैं। और इस फोकस को कभी भी नहीं भूलना, किसी भी क्षण, एवरी मोमेंट वी शुड बी क्लियर हमारा फोकस क्या है। नेवर लूज कंसंट्रेशन। तो हम हमेशा सतर्क रहें, हमेशा सावधानी से नियमों का पालन करते रहें। इसके लिए वैष्णव एटिकेट्स की इम्पोर्टेंस को समझना अति आवश्यक है। और क्या चर्चा की थी हमने? आप लोगों ने रिवाइज किया था कि नहीं किया था? लगता तो नहीं है रिवाइज किया हो। रिवीजन कितने लोगों ने किया था? ये लेक्चर सुना था या पढ़ा था? ओके, प्लीज टेल मी, और क्या चर्चा हो रही थी? हाँ जी, ये तो नियम आग्रह हो गया। उससे पहले हमने वैष्णव एटिकेट्स कुछ इंट्रोडक्शन में कुछ और बोला था इसमें। हाँ, वैष्णव एटिकेट एक आभूषण है कृष्ण को आकर्षित करने के लिए, और इट्स नॉट ऑप्शनल, ये आवश्यक है। और ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, आधार है। इसी आधार पर हमारे आध्यात्मिक जीवन खड़ा होगा। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम भक्तों से कैजुअल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम वैष्णव एटिकेट्स का पालन नहीं करते। दोस्त है, और भाई क्या हाल है, दोस्ती में चलता है। ये अब इनसे क्या फॉर्मेलिटी करनी है, इनको क्या प्रणाम करना, दोस्त है, इसको तो अबे करके भी पुकार ले भाई यार यहाँ। पुराने मित्र हैं, कॉलेज स्कूल टाइम के हम दोस्त हैं, तो अच्छी पटती है हमारी, तो कुछ भी कर, अबे अरे आना यार। बाहर जाए तो बहुत ठीक है, अब यहाँ हम अकेले हैं दोनों, चल आना यार, करे कुछ, है ना, तो कैजुअल हो जाते हैं। और हाँ, फुल टाइम किसको बनना है, किसको फुल टाइम बनना है? मैंने पूरा तो सेंटेंस किया ही नहीं, फुल टाइम किसके लिए है? This is called blind faith. Full time for what? तो फुल टाइम फॉर कृष्णा किसको बनना है? और बाकी लोग जो नहीं है पार्ट टाइम, नो, वी हैव टू बी फुल टाइम। कोई पार्ट टाइम होने से, जैसे बताया, पार्ट टाइम मतलब क्या है? फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहेंगे। ओके, और क्या बताया था हमने वैष्णव एटिकेट्स के इंपॉर्टेंस में? वैष्णव एटिकेट भक्ति नहीं हो पाएगी, भक्ति अधूरी है। भक्ति का मतलब ही वैष्णव एटिकेट्स का पालन करना है। यस माता जी। ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, पेशेंट डाइट, ये तो हमने नियम आग्रह में बताया था शायद, है? हाँ, मेरे आध्यात्मिक जीवन के लिए कौन जिम्मेवार है? मेरे आध्यात्मिक जीवन में समस्याएं आ रही है, इसका कौन जिम्मेवार है? कौन है जिम्मेवार? मेरे माता पिता, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे साथ रहने वाले ब्रह्मचारी, मेरा जो लीडर, वो मेरे गुरु। कौन है मेरे आध्यात्मिक जीवन का जिम्मेवार? कौन है माता जी मेरे आध्यात्मिक जीवन का जिम्मेवार? आपके आध्यात्मिक जीवन का जिम्मेवार?
माता जी, आपके आध्यात्मिक जीवन का जिम्मेदार कौन है? हाँ, हम खुद, मैं, हम एक, मेरे अलावा कुछ और लोग भी आ गए। मैं खुद हूँ। तो किसी को हम इसके ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते कि मेरे को सही सेवा नहीं मिली, मुझे सही मौका नहीं मिला, मेरे को एनकरेजमेंट नहीं मिला, मेरा कभी उत्साह नहीं बढ़ाया गया, जो मुझे मिलना चाहिए था नहीं मिला, गलत सेवा मिली, माहौल ठीक नहीं था, वगैरह 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 वगैरह। ये नहीं, ये बहाने हैं। मैं सारे आध्यात्मिक सफलता का जिम्मेवार मैं खुद हूँ। इस बात को हम समझ लें। और यस, आप कुछ कह रहे थे मतलब? हाँ, अगर हम वैष्णव सदाचार का पालन नहीं कर रहे तो हम आध्यात्मिक सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। करना चाहेंगे हम। भक्ति कोई टाइम पास एक्टिविटी नहीं है। भक्ति इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस और हमको पूरी एकाग्रता के साथ इसमें जुड़ना होगा। तो कृपया करके इसको, भक्ति कोई हॉबी नहीं है। भक्ति हमारी क्या है? नेचर है। ये हॉबी नहीं है। हॉबीज तो हम बदलते रहते हैं, लेकिन भक्ति हमारी नेचर है, आध्यात्मिक मूल प्रकृति है, हमारी ओरिजिनल नेचर है। और तो हम वैष्णव एटिकेट्स का जब पालन करेंगे तो हम अपने इस मूल प्रकृति में स्थित हो पाएंगे। और क्या वैष्णव एटिकेट्स पालन करने का उद्देश्य है? माता जी पीछे हुई, माता जी। हाँ जी, वंडरफुल, थैंक यू, बहुत अच्छा पॉइंट बोला। हम लोग बद्ध जीव हैं, हाँ, लेकिन हम किसके योग्य हैं? किसने कहा था ये? भक्तिविनोद ठाकुर जी ने। और भक्तिविनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि बद्ध जीव भी कृष्ण प्रेम के योग्य है। और चैतन्य चेतामृत में क्या वर्णन आता है कि जो लोग वैष्णव सदाचार का पालन करते हैं उनके देह से एक अलग तरह की कांति निकलती है और उनका चैंटिंग और उनका कीर्तन सबको अपने प्रति आकर्षित करता है। और वास्तव में जब हम वैष्णव सदाचार का पालन करते हैं तो ये हमें मानसिक धरातल से ऊपर उठाता है। भौतिक इंद्रियों का धरातल, मन का धरातल, बुद्धि का धरातल और आत्मा का धरातल है। अभी हम आत्मा के धरातल पे नहीं आए, लेकिन अधिकांशतः हम मन के धरातल पे रहते हैं और अपने मन से और सीमित बुद्धि से सबको जज करते रहते हैं। सारी परिस्थितियों को, सारे वैष्णवों को जज करते हैं और हमें थोड़ा सा कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी बन गए और उसके आधार पे हम जजमेंट्स पास करना शुरू कर देते हैं। मन ही मन जज करना शुरू करते हैं, ये वैष्णव ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो हम कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। हमारी बुद्धि बहुत सीमित है, हम अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं। और वैष्णव सदाचार का पालन करके हम अपने आप को इस कमी से दूर कर सकते हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मुझे हर परिस्थिति में वैष्णव सदाचार का पालन करना चाहिए। और तत्कर्म प्रवर्तनात्, जैसे जो हमारे आचार्यों ने हमें रास्ता दिखाया तो हमारे मार्ग में हमारे में जितनी भी त्रुटियां हैं वो पूरी होती जाती है। तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि जो आचार्य हमें मार्ग दिखा गए हैं उसका हम सख्ती से पालन करें। और तपस्या
नियम आग्रह में बताया गया। इसके अलावा वैष्णव एटिकेट्स के बारे में बताइए। प्रभु जी, लोगों में कुछ स्टडी नहीं हुआ? हाँ बताइए कृष्ण। हाँ हैं, बीच बीच में से आप पॉइंट्स बता रहे हो। मैं केवल ये पूछ रहा हूँ कि वैष्णव एटिकेट्स की इंपॉर्टेंस के विषय में बताइए। और हाँ, वैष्णव एटिकेट्स का पालन करने का मुख्य उद्देश्य है सब भक्तों की सेवा करना। वैष्णव एटिकेट्स के पालन करने का उद्देश्य सब वैष्णव में दोष ढूंढना नहीं है। अभी आपको वैष्णव एटिकेट्स बता दिए जाएंगे, कैसे प्रणाम करना है, कैसे तिलक लगाना है, कैसे मंत्रों का उच्चारण करना है, बहुत से वैष्णव एटिकेट सदाचार। तो आप जब देखेंगे आपको लगेगा मंदिर में बड़े बड़े सीनियर भक्त भी कुछ लोग पालन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आप यही देखते रहें माइक्रोस्कोप लगा, देखो ये नियम तोड़ा, देखो ये नियम तोड़ा, देखो ये नियम तोड़ा, ये तो सुसाइड कर रहे हैं। हम जाके उनको उपदेश देना शुरू कर दें, उनके प्रति अपराध कर रहे हैं। तो ये वैष्णव एटिकेट मिला हमें अपने आप को सुधारने के लिए, दूसरों को दोष दर्शन करने के लिए नहीं। और जो ये नियम है इससे घबराना नहीं चाहिए। जितने भी नियम बताए जाते हैं ये हमारे लिए ऑस्पिशियस है, शुभदा है, शुभकारी है, इनसे घबराना नहीं चाहिए। जैसे हम कुछ नियम बोलते हैं तो हम घबरा जाते हैं। और this is a different topic. I'm asking for question. Not understanding the importance of bhakti. Yes. अगर हम वैष्णव सदाचार का पालन नहीं कर रहे, इसका हम भक्ति की महत्वता को समझे नहीं, तो भक्ति हमारे हाथ से फिसल जाएगी। We may lose this Krishna consciousness. Yes. अभी हम लोग वैष्णव हैं नहीं, अभी हम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी संवैधानिक स्थिति, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ये है कि मैं वैष्णव हूँ, लेकिन वैष्णव सदाचार का पालन करते करते मैं अपनी प्राकृतिक स्थिति में स्थित हो जाऊँ और फिर मैं पूर्ण आनंद को प्राप्त करूँगा। इसलिए अति आवश्यक है। हाँ जी, कि जो आध्यात्मिक जीवन केवल चर्चा का विषय नहीं है, आध्यात्मिक जीवन चर्या का विषय है। तो ये आधार है। हम लोग कई बारी बिल्डिंग ऊपर से बनाना शुरू कर देते हैं और नीचे कोई आधार बहुत ढीला ढाला होता नहीं। तो आधार को हमें स्ट्रांग बनाना है, फिर हम सिद्धांत को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। कृपया करके प्रभुपाद कई बार बोलते थे कि ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज़ नॉट जस्ट ए फ्लिंग, ये कोई फैशन या फैड नहीं है कि आजकल चलो इस्कॉन सोसाइटी में बड़े अच्छे अच्छे क्लासेस होती हैं, चलना चाहिए, लेट्स सी क्या होता है। इट्स नॉट अ फैशन, ये कोई फैशन नहीं है, ये हमारा प्राकृतिक स्थिति है, तो हमारी ये नेचर है, तो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। और सदाचार का अर्थ है हर परिस्थिति में। नहीं हमारे घर में थोड़ी सी लड़ाई हो गई तो भगवान को भोग अर्पण ऐसे ही कर दिया, मंत्र का उच्चारण नहीं कर पाया, मूड ऑफ था उस दिन, है ना। नहीं मैं माला मैंने पूरी नहीं की, अब तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी, बस छोड़ दिया। बिजनेस डाउन चल रहा है तो अब छोड़ो, फिर क्या करना। तो हर परिस्थिति में नहीं आज मेरे मामा जी के बेटे की शादी थी तो बस बड़े सब रिश्तेदार आए हुए थे, उसी में बिजी हो गए। हर परिस्थिति में चाहे तथाकथित सुख हो या दुख हो, इसका पालन करना है, कोई स्कोप नहीं है। हर परिस्थिति में हमें इसका पालन करना है। ये सब बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि अभी डिटेल में आपको नेक्स्ट सेशन में पूरी पुस्तक दे दी जाएगी जिसमें अलग अलग रूल्स बताए जाएंगे
कि वैष्णव एटिकेट्स हमें पब्लिक में कैसे क्या क्या ऑब्ज़र्व करने चाहिए, फैमिली में क्या क्या ऑब्ज़र्व करने चाहिए, रसोई घर में क्या वैष्णव एटिकेट्स ऑब्ज़र्व करने चाहिए, मंदिर में कौन कौन से वैष्णव एटिकेट्स ऑब्ज़र्व करने चाहिए, स्नान करते हुए कौन से, सोते हुए कौन से, और वैष्णव के गुण क्या क्या हैं, बहुत डिटेल में सब कुछ है। प्रसाद सेवन करते हुए, प्रसाद बांटते हुए, प्रसाद अर्पण करते हुए अलग 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 नियम हैं सब। तो वो सब फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस केवल होंगे। तो ये पहले 1-2 सेशंस में हम जब तक अच्छे ढंग से इम्पोर्टेंस को नहीं समझ आएंगे तो हमारे अंदर कमिटमेंट नहीं होगा कि उनको हम होल हार्टेडली एक्सेप्ट करें। हम बोलेंगे चलो यहाँ ये तो ठीक है, ये मैं कर लूँगा, ये छोड़ देता हूँ, अच्छा अब छोड़ो, अब कौन अब करे, इसको रहने देते हैं। हम आदत होती है, जो आसान लगे उसको ले लेते हैं, जो थोड़ा सा मुश्किल लगे उसको छोड़ देते हैं। लेकिन जब हमें इसकी महत्वता का पता होगा तो हम पूर्ण रूप से समर्पित होकर इसका पालन करेंगे। भक्ति में उन्नति करने का यही लक्षण है कि जो सिंसियर भक्त है वो बहुत ज़्यादा आतुर होता है, इच्छुक होता है कि हर नियमों की पूरी डिटेल्स में जाने के लिए, नियमों की डिटेल्स में जाने का। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा दे रहे थे चैतन्य चैतन्य के मध्य लीला में, तो आत्माराम श्लोक का उन्होंने वर्णन किया। तो उन्होंने बताया 32 तरह के आत्माराम हैं। तो 32 तरह के आत्माराम में वो भी आत्माराम है जो कि वैदिक साधना भक्ति कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आत्माराम केवल वो हो गए जो उनको प्रेमा भक्ति प्राप्त हो गई। जो वैदिक साधना भक्ति कर रहे हैं, हम जैसे कच्चे भक्त, कनिष्ठ भक्त, जो हम नियमों का पालन करें, हम भी आत्माराम हैं अगर हम इन नियमों में डूबे रहें, नियमों को सही ढंग से समझें और उसका पालन करें, तो हम भी आत्माराम हैं। समझें इन बात को। तो इसलिए इस पर बार बार हम रिवाइज कर रहे हैं ताकि हम प्रार्थना कर रहे हैं आप सबसे कि इसकी महत्वता को हम समझें और फिर इसको हम पूरे हृदय से एक्सेप्ट करने का प्रयास करें। और यस माता, नियम आग्रह 8 नहीं 6 का अत्याहार प्रयास जल्प नियम आग्रह जनसंघ चलौले षण्विध भक्ति प्रश्निष्यते। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। वैष्णव सदाचार का अर्थ है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस साइंस, है ना। तो अगर हम बड़े बड़े लेक्चर्स सुन रहे हैं और बड़े बड़े लेक्चर्स दे रहे हैं लेकिन इस वैष्णव सदाचार का हम उल्लंघन कर रहे हैं तो हमारे में और राजनेताओं में कोई फ़र्क नहीं होगा। पॉलिटिशियंस लोग भी बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, हम भी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, लेकिन हमारे आचरण में कुछ नहीं है। तो आचरण भी हमारा परफेक्ट होना चाहिए, है ना। आचरण बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। और यस माता जी, हाँ जी। ये पॉइंट किस लिए छेड़ा था कि वी कैन टेक आउट नेक्टर फ्रॉम एवरी वैष्णव, वी शुड टेक नेक्टर फ्रॉम ऑल द वैष्णव्स। किस लिए छेड़ा था ये पॉइंट? हाँ, वैष्णव को हीरो की तरह देखते हैं, मतलब कि इमोशनली अटैच हो जाते हैं, यानी कि हम व्हाट इज दैट कॉल्ड, फैनेटिसिज्म, फैनेटिक हो जाते हैं। तो एक्सटर्नल से देखते हैं तो वो ठीक नहीं है, उससे बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा। इस सोसाइटी ने बड़े भक्तों को ऐसे खोया है। तो ये इसलिए क्योंकि हमारे बेसिक्स कमज़ोर हो गए। देखिए आप लोग जो हैं अधिकांशतः इस इस्कॉन सोसाइटी के, प्रभुपाद की कृपा रही तो आप सब इस सोसाइटी के फ्यूचर लीडर्स हैं, भविष्य के आप लीडर्स हैं। और आप लोग जितना बाहर की दुनिया के संपर्क में आते हैं, मंदिर के भक्त इतने नहीं आते होंगे। तो आप लोग इस्कॉन का चेहरा है, यू आर द फेस ऑफ इस्कॉन, यू पीपल आर द फेस ऑफ इस्कॉन। और प्रभुपाद क्या कहते थे कि मेरे भक्तों को कैसे पहचानोगे? परफेक्ट बिहेवियर। माई डिवोटीज आर नोन एज परफेक्ट जेंटलमैन। तो वैष्णव सदाचार का पालन करना है कि वी हैव टू बिकम परफेक्ट जेंटलमैन।
तो इसके लिए जब परफेक्ट जेंटलमैन में क्या होता है कि हर परिस्थिति के लिए हम तैयार रहें। तो हर परिस्थिति के लिए तैयार तभी रह सकते हैं जब हमारा सिद्धांत फिलोसफिकल बेस होगा। प्रभुपाद ने बोला बुक्स आर द बेसिस। सेंटिमेंटलिज्म नहीं करना। प्रभुपाद का फेमस कोट क्या है? फिलॉसफी, हाँ, रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज मेंटल स्पेकुलेशन, है ना। एंड फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन एंड रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज फैनेटिसिज्म। तो हम रिलीजन हैं, भक्त हैं विदाउट फिलॉसफिकल बेस, वी आर फैनेटिक्स। तो वो ठीक नहीं है। आधार बुक्स आर द बेसिस। शास्त्रों के आधार पर हमें भक्ति करनी है। शास्त्रों के आधार पर वैष्णवों से अटैच होना है। वैष्णव से आसक्ति बहुत अच्छी बात है। वैष्णव से प्रेम करना ही हमारे मोक्ष का द्वार है। निश्चित रूप से हमें करना चाहिए और हमें वैष्णवों के प्रति बहुत कृतज्ञ होना चाहिए। वैष्णव से ही हमारे जीवन में बदलाव आया है, लेकिन उस प्रेम को कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे उस प्रेम का अर्थ क्या है, ये शास्त्रों पर आधारित होना चाहिए। ये सेंटिमेंटल लेवल पे नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमें बहुत बड़ा हमारे साथ धोखा हो जाएगा। और फिर पहले क्या बोला था कि हर अपने आध्यात्मिक जीवन का जिम्मेवार कौन है? मैं खुद। फिर हम बाद में ये नहीं कहेंगे देखो इस वैष्णव ने हमें धोखा दे दिया। नहीं, किसी ने धोखा नहीं दिया, आपने अपने आप को धोखा दिया। भगवान ने आपको शास्त्र दिए, दूसरे वैष्णव गण दिए, साधु दिए जो आपको समझा रहे थे, आप नहीं समझे। तो भगवान ना करे हमारे में से किसी के साथ ऐसी स्थिति आए, तो हमें अपने आप को बिल्कुल तैयार रखना है। तो वैष्णव, प्रत्येक वैष्णव के पास, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में जुड़े प्रत्येक वैष्णव बहुत विशेष है। तो हमें प्रयास करना चाहिए प्रत्येक वैष्णव की सेवा करके उससे हम कुछ संबंध स्थापित कर सकते हैं। अलग अलग लेवल हो सकते हैं, वो संबंध की प्रगाढ़ता अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम ऐसे नहीं कि बस कि कि हमारे माइंड में कुछ आइडियाज़ हैं जो कि शास्त्रों पर आधारित नहीं है, उसके आधार पर हम चलें। और हाँ, भक्तों को साधारण नहीं समझना, नियम निषेध से डरना नहीं। और हाँ, वैष्णव सदाचार का पालन करके प्रत्येक वैष्णव से हम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसका क्या उदाहरण दिया था? क्या उदाहरण दिया था इसका? हाँ, महाप्रभु ब्राह्मणों के कपड़े धोते थे, उनके शरीर पर चंदन लगाते थे। स्वयं भगवान वो वैष्णवों की सेवा करते थे, कोई मौका नहीं छोड़ते थे वैष्णवों की सेवा करने के लिए। और हम जो कनिष्ठ भक्त हैं, प्रत्येक कदम पे हम खतरा फेस करेंगे, इसलिए हम सबको हमेशा संरक्षण में रहना चाहिए। कभी अपने मन के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, संरक्षण में रहना चाहिए। और एक और चर्चा की थी कि नियम गृहस्थों के लिए ज़्यादा है कि ब्रह्मचारियों के लिए ज़्यादा है? गृहस्थों के लिए। और ब्रह्मचारियों और सन्यासियों के लिए क्या नियम है? उनका आचरण बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। क्या बोला था चैतन्य महाप्रभु ने? सफ़ेद चादर की तरह। और महाप्रभु ने क्या बोला था? हाँ, और जंगल में आग की तरह फैलती है। और और नहीं, उसका और क्या बोला था महाप्रभु ने? महाप्रभु ने बोला था कि मैं अपने मन, वाणी और शरीर से डरता हूँ। पब्लिक ओपिनियन। एक सन्यासी को, एक ब्रह्मचारी को डरना चाहिए मन से, वाणी से और शरीर से कि पब्लिक ओपिनियन क्या चल रहा है। हम बिल्कुल स्वच्छ हो सकते हैं, क्लीन कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन पब्लिक में कुछ गलत फहमी फैली हुई है, कोई गलत प्रचार चल रहा है और वो गलत प्रचार जंगल की आग की तरफ फैल रहा है। तो आई शुड बी वेरी स्केयर्ड ऑफ दिस।
यानी कि होने दो, नो, आई शुड वेरी कॉन्शियस, क्योंकि लोगों की श्रद्धा का सवाल है, जनसाधारण की श्रद्धा का सवाल है। वैष्णव जो साधु वेश में हैं, खासकर वो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, तो उनके बारे में कुछ गलत बात भी सुनाई दे रही है, चाहे वो सच है या झूठ है, तो श्रद्धा, लोगों का विश्वास कमज़ोर हो जाएगा। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो सन्यासी जो वैरागी लोग हैं उनके लिए कोई स्कोप नहीं है, और ग्रस्तों के लिए नियम बहुत ज़्यादा बताए गए हैं, है ना। हम लोग क्या सोचते हैं कि ग्रस्तों के लिए छूट होनी चाहिए, कुछ प्रोटेस्ट करना चाहिए आप लोगों को कि ग्रस्तों को कुछ तो छूट मिलनी चाहिए। कलयुग में, मॉडर्न टाइम्स में ग्रस्त लोग बहुत टफ लाइफ है, कुछ तो छूट हमें मिलनी चाहिए, कंसेशन। नहीं भी मिलता तो हम अपने आप दे देते हैं, चलता है ना इतना, तो बच्चों को स्कूल भेजना चलता है। अब आजकल थोड़ी होता है, चलता है, दोनों वर्किंग हैं, बच्चों को स्कूल भेजना सुबह, सब चलता है तो हम अपने जीवन को नहीं बदलते हैं, शास्त्रों को बदल देते हैं, गुरु की वाणी को बदल देते हैं। गुप्ता जी वाच भगवान वाच छोड़ के गुप्ता जी वाच और सेठ जी वाच, आहूजा जी वाच, तो वो करके अपना एक श्लोक देके उसके हिसाब से आचरण शुरू कर देते हैं, तो वो नहीं करना। ओके, और कुछ? ओके, अगर हम आदर्श भक्त बनेंगे तो हम दूसरों को उत्साहित कर पाएंगे। ओके, काफ़ी हो गया। फिर इसके बाद हमने क्या चर्चा की थी? नियम आग्रह। नियम आग्रह के क्या क्या अर्थ होते हैं? 2 अर्थ होते हैं नियम आग्रह के। हाँ बताइए। नियम आग्रह है, बड़ा आ है, तो हमारी बहुत ज़्यादा आसक्ति है नियमों से। ऐसा व्यक्ति नियमों का पक्का, भक्ति में कच्चा, है ना। ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डाइट, जो मर्जी हो, भक्ति मुझे क्या लेना, नियमों का पक्का व्यक्ति है, सोना खाना पीना नियम से। लेकिन गुरु प्रसन्न है, भक्त प्रसन्न है, इसका मुझे लेना देना नहीं, तो उससे उद्देश्य को भूल गया। तो नियम आग्रह, और नियम आग्रह क्या था कि मुझसे नहीं होते ये नियम, मैं नहीं करता। तो एक में नियम में बहुत ज़्यादा आसक्ति और एक में नियमों में बिल्कुल उसकी अवहेलना करना। ओके, तो एक है नियम, एक है नियम आग्रह। भक्ति के लिए कौन सा ठीक है? नहीं, अरे प्रश्न सुना ही नहीं आप लोगों ने, रट्टा लगाया होगा जैसे प्रश्न नहीं सही सुना। मैंने बोला एक है नियम और एक है नियम आग्रह। भक्ति के लिए कौन सा अच्छा है? नियम। और भक्ति के लिए कौन सा विपरीत है? नियम आग्रह। कौन से वाला नियम आग्रह विपरीत है भक्ति के? दोनों विपरीत है। तो भक्ति, वैदिक भक्ति का अर्थ है नियमों का सही ढंग से पालन करना, एक बैलेंस। इसके लिए बुद्धि चाहिए और इसके लिए संरक्षण चाहिए, सुपरविजन चाहिए। नहीं तो हम इस बात को समझ नहीं पाते, कहाँ हम नियमों से बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं, कहाँ हम नियमों को छोड़ देते हैं। जब हमारे मन में विचार आएगा नहीं ये तो नियम आग्रह हो रहा है, बड़े वाला थोड़ा ढीला पड़ जाऊँ, तो हम नियम छोड़ देते हैं। जहाँ हमें सुकून मिलता है, जहाँ हमें कंफर्टेबल होता है, हम उस नियम आग्रह को अपना लेते हैं। नहीं, देखो देखो देखो, ये बहुत ज़्यादा तुम आसक्त हो रहे, मत करो। और फिर कई बार हम सोचते हैं नहीं 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 नहीं, नियम आग्रह नहीं करना चाहिए। तो हम दोनों ही चक्कर में अपने मन की सुविधा के अनुसार चलते हैं। इसलिए हमें सुपरविजन में रहना बहुत आवश्यक है। ये सारा निर्भर करता है हमारी सिंसियरिटी पे, लेकिन नियमों का पालन सही ढंग से करना अति आवश्यक है। ओके, फिर हमने कुछ केसेस डिस्कस किए थे नियम आग्रह के। क्या केसेस थे? कुछ फटाफट बता सकते हैं? यस प्रभु। हाँ जी, हाँ, कोई टाइम फिक्स कर दिया तो टाइम के पक्के एकदम। उसके बाद क्या हो रहा है, वैष्णव पे कुछ अपराध हो रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं। और हाँ, पहले प्रसाद पाने से पहले 16 माला करूँगा, प्रसाद का चिंतन चल रहा है। 1 घंटा रीडिंग करूँगा तो उसमें समय देख के, हाँ 1 घंटा रीडिंग करूँगा तो बस समय बार बार देखे जा रहे हैं, उसमें क्या क्वालिटी है, क्या उसमें कुछ करने का वो नहीं।
हाँ, चैंटिंग करते हुए बात नहीं करनी, कोई फ़ोन आ गया गुरुजी का या कोई भी कोई वरिष्ठ वैष्णव में पूछ रहा है, बोला नहीं, इशारे कर रहे हैं उसको। हाँ हाँ, एकादशी में निर्जला रखते हैं, निर्जला रखने के बाद जागरण भी करते हैं, दूसरा वक्त 6-7 घंटे सोता है, 2-3 वक्त प्रसाद पाता है। तो हम क्या सोचते हैं ये क्या है, इंद्रिय आराम है ये तो, इंद्रियों की तृप्ति में। एकादशी के दिन भी ये हालत है इसके, निकृष्ट जीव। तो एक महाराज जी बोलते हैं कि जो लोग ऐसे होते हैं, हमेशा अधिकांशतः लोग जो निर्जला एकादशी वगैरह रखते हैं सख्ती से, देयर टंग इज़ फास्टिंग बट देयर ईगो इज़ फीस्टिंग। ईगो को फीस्ट मिल रही है खूब, ईगो तो बहुत आनंद आ रहा है, और टंग इज़ फास्टिंग, तो बड़ा अच्छा है, हमें तो सूट करता है। टंग इज़ फास्टिंग एंड ईगो इज़ फीस्टिंग। तो ये चेक कर लें, हमारे साथ कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि थोड़ा एक अलग सा ग्रुप कहलाऊंगा, एक एलीट ग्रुप में आ जाऊंगा, जागरण ग्रुप, कि मैं भी जागरण करता हूँ, अच्छा रहेगा। तो ईगो बढ़ती है थोड़ी सी, तो ध्यान रहे, इससे अच्छा सो जाओ, प्रसाद खा लो। तो अपने आप को चेक करना है, अगर खुद नहीं कर सकते तो वरिष्ठ भक्त से चेकअप करवाना है। हम सब हार्ट पेशेंट हैं, वी ऑल आर हार्ट पेशेंट। रेगुलर हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कभी भी अटैक हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा। अंदर बहुत ब्लॉकेजेस हैं, हमारे सारे अनर्थ हैं जो ब्लॉकेज किए हुए हैं, तो बहुत रेगुलर इंस्पेक्शन की ज़रूरत है। सब हार्ट पेशेंट हैं हम लोग। तो होता यही है, हम अपने ईगो को बढ़ावा दे जा रहे हैं। और हाँ, 9 बजे मैं सो जाता हूँ, 2 बजे उठ जाता हूँ, 16 माला मंगल आरती से पहले कर लेता हूँ, या मैं फिर 64 माला करता हूँ, या 128 माला करता हूँ। तो अगर 9 बजे सोता हूँ, 8:55 में कोई फ़ोन आ गया, कोई भक्त आ गया, तो हमें दुश्मन दिखाई देता है। मतलब कि इच्छा तो होती है कुछ भी कर दो उसके साथ में, क्यों आ गया ऐसा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो। तो हम अपराध तो होंगे ही होंगे, अगर वाणी से नहीं तो मन से, वाणी से भी हो ही जाते हैं। हाँ ब्रो, हाँ, कुछ भी करके, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, कुंजी मालूम चल गई, भक्ति में सफलता प्राप्त करने का शॉर्टकट है। तो वो बस गुरु को पकड़ लो, उसको प्रसन्न कर दो, बस धाम चले गए आप। ये तो बहुत सरल है। बाकी वैष्णव के साथ जो मर्जी करें। हाँ, लोकनाथ हैं, मैनेजमेंट चैंटिंग करते हैं कि बीच में बोलेंगे नहीं, इशारे कर रहे हैं और वो सब, ठीक है। सो दे आर ऑल, बहुत इसके और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, है ना। आप में से कोई और नया एग्जाम्पल देना चाहेगा नियम आग्रह का, आपने व्यक्तिगत अनुभव किया हो? हाँ हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कोई ऐसा कोई एग्जाम्पल है आपके पास, और जैसे बहुत ज़्यादा आसक्ति हो नियमों से और गलत कृष्ण प्रसन्न ना हो रहे हो? हाँ, डिस्कशन करते हैं सिर्फ कोट करने के लिए करते हैं, डिस्कशन करते हैं तो सिर्फ कोट करने के लिए करते हैं, जो एक्चुअल रिजल्ट हो रहा है वो तो आता ही नहीं। कई बार हम चर्निंग करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, तो अपने आप को बेटर दिखाने के लिए करते हैं, या फिर लेक्चर में करते हैं, पॉइंट्स नोट कर लेते हैं कि अगले लेक्चर में मैं बोलूँगा, एरोज इकट्ठे करते हैं अपने उसमें बुलेट्स छोड़ने के लिए। आप बता रहे थे माता जी कुछ, एनी वन फ्रॉम दिस साइड? हाँ, आप बताएं। मंगल आरती में 4 बजे तक पहुंचना ही पड़ता है। हाँ, कोई 4 घंटे पहले तो बस फॉलो। मंगल आरती में जल्दी आ गए, उसके बाद देखते रहे कौन कौन लेट आया है। आपकी मंगल आरती तो बेकार हो गई। जो 2-3 लेट भी आया वो तो भगवान से क्षमा मांग रहा है, और आप देख रहे हैं लेट आ गया, ये भी बेकार है, ये भी बेकार है। हाँ, आप क्या बोला कि संग करना है, मोबाइल में लोगों से कॉल करना है, और हम एक्चुअल संग होते हैं बॉडी एसोसिएशन में, फिर भी छोड़ के उसको छोड़ के फोन करने चले जाते हैं, और एसोसिएशन छोड़ के फिजिकल संग छोड़ करके कॉल करने चले जाते हैं। कि आदेश है, हमें सीनियर्स भक्तों ने आदेश दिए हैं कि भक्तों का संग करना चाहिए, तो हमने सामने बोला कि कभी फ़ोन भी कर सकते हो, तो साथ में बैठे हुए छोड़ के नहीं, फ़ोन पे ही बात करेंगे। नियमों के पक्के गुरु के आदेशों का पालन करना। तो बेसिकली नियमों के पालन करने का अर्थ है, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, कि हमें सारग्रही होना चाहिए, गुरु के आदेशों का सार ग्रहण करना चाहिए। जैसे हिज होलीनेस प्रबोधानंद सरस्वती महाराज कथा सुना रहे थे, याद है आपको, कि गुरु जी घोड़े पे बैठ के जा रहे थे, पीछे पीछे एक शिष्य था, याद है ना। तो सामान गिरता जा रहा था, वो शिष्य उठा नहीं रहा था, गुरु ने पूछा क्यों नहीं उठाया, बोले आपने बताया नहीं। तो
बोला ठीक है, आपसे जो सामान गिरे उसको उठा लेना। बोले ठीक है, आगे का पालन एज इट इज़ वर्बेटिम वर्ड टू वर्ड पालन होगा। वो घोड़ा जाके आगे उसने मल त्यागना शुरू कर दिया। उसने गुरुजी की टोपी निकाली और मल उसमें पकड़ लिया। बोले आपने बोला जो गिरे पकड़ना है। बेवकूफ़, ऐसा नहीं, ये लिस्ट है, इस लिस्ट के हिसाब से डूज एंड जो गिरे उस इस सामान को उठाना है, इसको नहीं उठाना। ठीक है गुरुजी, जो मुझे इंस्ट्रक्शन तो मुझे गया। फिर आगे आया तो एक खाई, बीच में थोड़ा सा गैप था, तो घोड़ा उछल के गया तो घोड़ा गिर गया। घोड़ा गिर गया तो गुरुजी भी गिर गए। अब इन्होंने क्या कि वो लिस्ट निकाली कि किसके सामान को उठाना है। तो गुरुजी बेचारे गिरे पड़े, उनको उठाया नहीं, क्योंकि लिस्ट में थे नहीं। तो बाकी सामान उठा लिया। गुरुजी ने पूछा क्या करोगे भाई, मैं कोई कैसे शिष्य हो तुम? उन्होंने सब कुछ उठा लिया, जो आज्ञा थी पालन किया आपका। मतलब मुझे क्यों नहीं उठाया? कहते आपका नाम ही नहीं था। ऐसा नहीं बनना, ये हो गया नियम आग्रह। तो हमें सारग्राही होना है, हमें कि समझना है उनके पीछे, नियम के पीछे उद्देश्य क्या है। तो अधिकांशतः हम इस ढंग से नियमों का पालन करते हैं। ओके, तो आज हम चर्चा करेंगे नियम अग्रह, सेकंड पार्ट। नियम अग्रह का क्या अर्थ है? नियमों की अवहेलना करना। अब आप कब कब हम नियमों की अवहेलना करते हैं? कब कब हम नियमों की अवहेलना करते हैं? मंगल आरती का टाइम हो गया, जल्दी आना है, दर्शन करा, मतलब 12 दिन लगा लिया। नियमों को हम अवहेलना करते हैं। मैंने कुछ 4-5 कारण निकाले हैं, आप में से कोई बताना चाहे आगे कर सकते हैं। एक कारण तो ये होता है कि हम लोग भक्ति को सिंसियरली करना ही नहीं चाहते। वी आर नॉट सिंसियर। हमारे जीवन का उद्देश्य भक्ति करना नहीं है, बस चल रहा है ऐसे, टाइम पास के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो फिर जब आए हैं तो फिर मैं नियमों को इतनी सख्ती से नहीं लूँगा। जो कंफर्टेबल वो कर लूँगा, जो बहुत ज़्यादा है मैं क्यों जाऊँ, मैं चक्रों में नहीं पड़ने वाला। सीधा कंसेप्ट है, मन में धारण कर रखे, इतना नहीं, इतना नहीं। मैंने थोड़ी टकला थोड़ी बनना है, मैं बिजनेसमैन व्यक्ति हूँ, मुझे क्या, मैं इन चक्रों में क्या पढ़ने वाला हूँ। अब मैं 12 तिलक लगाऊंगा, पागल हो गया हूँ क्या मैं? 12 तिलक मैंने थोड़ी लगाने हैं, मेरे से नहीं होता ये सब। तो मैंने सोच रखा है, तो भक्ति में बढ़ना ही नहीं चाहते हम, हमने अपने लिमिट्स बांध रखे हैं, तो वो नियमों का पालन नहीं करेगा। दूसरा कारण ये हो सकता है कि हमें अज्ञानता हो, हमें पता ही नहीं कि क्या क्या नियम है ना। जैसे हमें से आप जैसे अधिकांश चलो कभी नए जोड़े हैं, पिछले 1-2 साल में जोड़े हैं, आप सिंसियर हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि वैष्णव एटिकेट्स की डिटेल्स क्या हैं। तो अज्ञानतावश हम पालन नहीं कर पा रहे। लेकिन बट इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज, लेकिन अज्ञानता है, हम नियमों का पालन नहीं कर पा रहे। तीसरा, हमें ज्ञान तो हो गया नियम क्या क्या हैं, लेकिन भय के कारण, पब्लिक ओपिनियन के कारण, हृदय की दुर्बलता के कारण, घर में परिस्थितियों के कारण हम पूरे ढंग से पालन नहीं कर पा रहे। जैसे स्टूडेंट्स लोग हैं, मेस में खाना खाते हैं और प्याज लहसुन नहीं छोड़ पाते कई बार, या देरी से छोड़ पाते हैं, या घर में माता पिता उनका साथ नहीं दे रहे तो प्याज लहसुन उनको खाना पड़ता है ना। परिस्थितियाँ ऐसी हैं। या फिर भय है कि लोग क्या कहेंगे, मैं चाय भी नहीं पीता, लोग क्या कहेंगे, प्याज लहसुन भी नहीं खाता, लोग क्या कहेंगे, अभी से साधु बन गया, भय। या फिर हृदय की दुर्बलता, पता नहीं, अच्छा जब मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, अगर मैं वहाँ चला गया तो फिर कौन प्रसाद देगा मुझे, अच्छा वहाँ चला गया फिर कैसे मैनेज करूँगा, तो भय बना हुआ। तो भय है, हृदय की दुर्बलता है, परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हम जानते हुए भी पालन नहीं कर पाते। और चौथा कारण ये हो सकता है कि आदतें, सब कुछ मालूम है, अनुकूल परिस्थितियाँ, सब कुछ ठीक है, बड़ी आसानी से हम पालन कर सकते हैं, फिर भी नहीं करते। हमें से अधिकांशता वक्त इस कैटेगरी में है। दिस इज माई ओपिनियन, व्हाट डू यू फील? ज़्यादातर हम अधिकांशता 4th कैटेगरी में, कि सब कुछ मालूम है, परिस्थितियाँ भी मोरलेस अनुकूल हैं, नहीं करते। कुछ आदतें, कुछ पुराने संस्कार, तो नहीं करते। तो इन चारों कैटेगरीज में नियम अग्रह हो रहा है, नियमों की अवहेलना हो रही है। चारों ही तरीकों से हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
चाहे अज्ञानतावश हो, चाहे अपने संस्कारवश हो, चाहे भयवश हो, चाहे आलसवश हो, कुछ भी हो, लेकिन हम भक्ति में बाधा डाल रहे हैं। अब हम भगवत गीता से एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे हमें मालूम चलेगा कि नियमों का क्या महत्व है। गीता के 3 अध्याय में भगवान अर्जुन को कर्म योग का ज्ञान दे रहे हैं और भगवान बता रहे हैं कि कर्मयोग के ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारेंगे तो हम आत्मा के ज्ञान को समझ पाएंगे, हम आत्मा में स्थित हो पाएंगे। इसलिए निष्काम कर्मयोग का पालन करना अति आवश्यक है। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी हम सही काम नहीं कर पाते। भगवान गीता के 3 अध्याय के 33वें श्लोक में बता रहे हैं, सदृशम चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? तो ये हमारे पे नहीं लागू होता है, क्योंकि हम चौथा कारण है नियम अग्रह का कि हमारे संस्कार। सब कुछ जानते हुए भी आदतों के कारण हम पालन नहीं कर पा रहे, यानी कि प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव के कारण हम नियमों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। बिल्कुल ये ज्ञानी पुरुष, हमें मालूम है, अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं। सब कुछ जानते हुए भी हम अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? हम जितना मर्जी प्रयास कर लें इसको रोकने का, हम रोक ही नहीं पाते। समझ रहे हैं बात को? सब कुछ मालूम है, सब कुछ मालूम है, प्रजल्पा नहीं करनी चाहिए। सबको मालूम है ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, सबको मालूम है बाहर रेस्टोरेंट्स में नहीं खाना चाहिए, सबको मालूम है वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए, मालूम है। और जब कर रहे होते हैं ये भी मालूम है कि गलती कर रहा हूँ, फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। क्यों? प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव है मेरे हृदय में, मेरे अंतःकरण में, चित्त में पिछले कई जन्मों के संस्कार इकट्ठे हुए पड़े हैं, उसके कारण मैं कार्य करता हूँ। तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है, जब मेरे संस्कार इतने प्रभावशाली हैं कि ज्ञानी व्यक्ति भी इनके अनुसार कार्य करता है, तो फिर ज्ञान का लाभ क्या होगा? कई बार हमारे मन में ये प्रश्न उठता है ना, इतनी क्लासेस अटेंड कर ली, इतना श्रवण कर लिया, बिल्कुल कन्विंस हो गए, लेकिन प्रैक्टिकल जब आता है तो फिर फेल हो जाते हैं, फिर फेल, फिर फेल, फिर फेल। क्या है? क्यों? है ना? तो फिर ये कोई ज्ञान को कैसे अप्लाई करें? क्या इसका तोड़ क्या है? कोई नियम अग्रह हो गया तो भक्ति के लिए हानिकारक है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हाउ टू डू इट। तो इसको हमने एक चार्ट में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इट्स वेरी सिंपल, बट मैंने इसको एक ट्यूटोरियल दिया है ताकि हम सब अच्छे ढंग से इसको समझ पाएँ। बाहर आ जाए नहीं, तो दिखाई दे रहा है सबको ना? दिखाई दे रहा है पीछे? केशव लाल जी, लिविंग एंटिटी, लिविंग एंटिटी है ना। अब लिविंग एंटिटी को आध्यात्मिक बुद्धि प्राप्त होती है गुरु, साधु और शास्त्र से, है ना। और फिर इसके पास फ्री विल है, चाहे थोड़ी सी फ्री विल है, थोड़ी सी फ्री, बहुत छोटी सी फ्री विल है। अब ये फ्री विल जो है, ये इस आध्यात्मिक बुद्धि का प्रयोग करके
निर्णय ले सकती है। इसके लिए दो विकल्प हैं, एक इस तरफ जिसमें कि शास्त्रों में के निर्देश हैं, नियम और निषेध, यानी कि वैष्णव सदाचार, ये करना है ये नहीं करना, और एक है ये हमारा अंतःकरण, हमारा चित्त। ये जो सर्कल है इसमें ये जो लाल रंग से हमने स्पॉट्स दिखा रखे हैं, ये हमारे कई जन्मों के कई 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 असंख्य जन्मों के संस्कार हैं, वासनाएं, इम्प्रेशंस, हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस का हम यूज करते हैं, कई जन्मों के, ये इनफाइनाइट बहुत संस्कार है। और इन संस्कार के दो इसके पहलू हैं, ये हमने दिखाया, एक को बड़ा करके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कोई बता सकता है पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? एक्सेप्टिंग, रिजेक्टिंग, राग और द्वेष। पॉजिटिव मीन्स राग और नेगेटिव मीन्स द्वेष। ठीक है, तो क्या होगा, अपनी इस आध्यात्मिक बुद्धि का मैंने प्रयोग किया, या तो मैं शास्त्रों के निर्देशों का पालन करूंगा या फिर मैं अपने संस्कारों के हिसाब से चलूंगा। हर क्षण मेरे पास ये चॉइस है। अगर मैं उस क्षण नियम निषेध का पालन करने का प्रयास करूंगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि मैं गोलक धाम की तरफ प्रगति कर रहा हूँ। और अगर मैं हार गया और मैंने संस्कारों के हिसाब से चला तो क्या होगा, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में फंसता जाऊंगा। उससे क्या होगा कि जो संस्कार है इनकी छाप और भी गहरी होती जाएगी। अब गीता के मैंने आपको बताया था 30वें अध्याय का 33वां श्लोक, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि ज्ञानी व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार चलता है। हम जैसे लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं लेकिन चल रहे हैं इसके हिसाब से। हम बोल रहे हैं जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम और जा रहे हैं यहाँ पर। लक्ष्य हमारा ये है, एक्शन हमारा ये है। लक्ष्य हमारा ये है गोलोक धाम जाना, लेकिन एक्शन हमारा इस सर्कल में है, तो हम वापस जन्म मृत्यु चक्कर में फंस रहे हैं। क्यों? सब कुछ जानते हुए भी संस्कार। तो कैसे किया जाए इसको? तो गीता में हर चीज का सॉल्यूशन है। अगला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशम अगच्छे तौ ही अस्य परिपंथनो। इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे, इंद्रियस्य यानी कि इंद्रियों का, इंद्रियस्य अर्थ यानी कि इंद्रिय विषयों में, राग द्वेषो, राग और द्वेष, व्यवस्थितो, व्यवस्थितों का अर्थ है बिल्कुल अच्छे ढंग से स्थित, व्यवस्थित, यानी कि इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो। ये जो सर्कल है, रेड सर्कल, इसमें राग और द्वेष बिल्कुल वेल सेटल्ड है, बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से। हर एक इंद्री का, इंद्रिय विषय के लिए राग द्वेष है। आंखों को कुछ चीज़ों से राग है, कुछ चीज़ों से द्वेष है। हमें कुछ रूप अच्छे लगते हैं, कुछ रूप अच्छे नहीं लगते, पता नहीं, बस नहीं लगते। होता है ना, किसका चेहरा देख के गुस्सा आ जाता है, बहुत सुंदर चेहरा देख के गुस्सा आ जाता है, और कोई चेहरा इतना सुंदर भी नहीं लगे, हमें बहुत सुंदर लगता है। राग और द्वेष। टेस्ट जीवा का, जीवा इंद्रिय है, कुछ चीज़ें हमें खाने को अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती। कानों का, कुछ ध्वनि अच्छी लगती है, कुछ ध्वनि अच्छी नहीं लगती। तो इसे हर एक इंद्रिय के, इंद्रिय विषयों के लिए जो राग द्वेष है सुव्यवस्थित है, बिल्कुल वेल सेटल्ड पड़े हुए हैं। समझे आप? तो इतने वेल सेटल्ड है कि बस इसी के अनुसार हम चलेंगे। नहीं, भगवान अगले लाइन में हमें वार्निंग दे रहे हैं, तयो उनके ना कभी नहीं वशम नियंत्रण में अगच्छेद, कभी भी इसके नियंत्रण में मत आना।
ये बहुत बलशाली है, सुव्यवस्थित है, सिस्टमेटिक है, लेकिन इसके वश में नहीं आना। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, इसके वश में नहीं आना। क्या करना है फिर? तौ ही अस्य परिपंथनो, क्योंकि तौ ये दोनों राग और द्वेष द्विवचन है, तौ स तौ ते तौ, ये दोनों जो हैं राग और द्वेष ही निश्चित रूप से अस्य उसके यानी कि उस ज्ञानी के परिपंथनो, परिपंथनो का अर्थ है पंथ का मतलब रास्ता और परि का मतलब है बाधा। तो ये राग और द्वेष के अनुसार अगर हम चलेंगे तो हमारे आध्यात्मिक जीवन के रास्ते में ये बाधा है, इसलिए हमें इसके वश में नहीं आना। हालांकि ये सुव्यवस्थित है, हर एक इंद्रिय का इंद्रिय विषय के प्रति राग द्वेष सुव्यवस्थित है, लेकिन फिर भी एक समझदार व्यक्ति को इसके वश में नहीं आना, क्योंकि इसके वश में आना ये दोनों ही राग और द्वेष हमारे आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में बहुत बड़ी बाधा है। तो क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन है कि ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को हमने स्ट्रॉन्ग करना है। ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जब हम स्ट्रॉन्ग करेंगे तो क्या होगा कि ये जो फ्री विल हमेशा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को कंसल्ट करेगी, तो ये अगर स्ट्रॉन्ग है तो हमारा झुकाव इस तरफ होगा। तो हर पल हमें खतरे के बारे में सोचना चाहिए कि देखो संस्कार के अनुसार चलूँगा तो ये मेरे रास्ते की में बाधा है। आसान तो है पालन करना, लेकिन बाधा है, बाधा है। राग और द्वेष घर वालों में आ सकती है ना, कुछ उल्टी सीधी हमारी आसक्तियां हैं, उसके अनुसार हम चलते ही रहते हैं, लेकिन साफ साफ शास्त्रों का निर्देश है कि गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसके अनुसार चल जाते हैं। तो उस समय हम इग्नोर करते हैं, चलो जो खतरा है खतरा देखेंगे, नहीं, उस समय विश्वास होना चाहिए, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का पूरा प्रयोग करना है कि डूज एंड डोंट्स का फॉलो करना है मुझे। दैट इज़ द टेस्टिंग टाइम। और ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हम गोलोक धाम जाएंगे। फिर क्या होगा? इसमें जो ये दो जो स्ट्रॉन्ग एरो बताए गए हैं, ये हमारे दो मुख्य वैष्णव एटिकेट्स हैं। क्या क्या हैं? हाँ, ये हैं एसोसिएशन और चैंटिंग, ये मुख्य नियम है। तो एसोसिएशन और चैंटिंग को कभी नहीं छोड़ना, जो मर्जी राग द्वेष हो। तो क्या होगा? ये जो संस्कार हैं ये धीरे धीरे कमजोर पड़ेंगे। ये संस्कार धीरे धीरे कमजोर पड़ेंगे। अब एसोसिएशन और चैंटिंग बोले ये तो ठीक है आप कर लेंगे, लेकिन ये करना इतना आसान नहीं है। प्योरिटी इज अ फोर्स, इसके अंदर जो शक्ति है ये कहाँ से मिलेगी? इन डूज एंड डोंट से मिलेगी, जो इस सर्कल में है। यानी कि ये तो मुख्य नियम हो गए, इन मुख्य नियमों को हम जीवन भर पालन करते रहें और पूरे उत्साह के साथ पूरे जोर के साथ पालन करते रहें, तो इसके लिए हर छोटे छोटे नियम को बड़े सावधानी से पालन करना पड़ेगा। ये सारे छोटे छोटे नियम इसमें हैं, इस सर्कल में, डूज एंड डोंट्स में। इसको हम जितना सख्ती से पालन करेंगे उतना हमारे चैंटिंग में और हमारे भक्तों के संग में शक्ति होगी, और फिर वो इन संस्कारों पे आक्रमण कर पाएगी, और फिर ये संस्कार ढीले पड़ेंगे। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? हम लोग मानते हैं ठीक है ये हो गया जी, भक्तों का संग कर रहे हैं, भक्ति विषय कर रहे हैं, चैंटिंग 16 माला कर रहे हैं तो हो जाएगा, नहीं। उसके साथ हम छोटे छोटे नियमों को समझते नहीं हैं, छोटे छोटे नियम सही ढंग से पालन नहीं करते, तो ज़्यादा देर तक हमें चैंटिंग और एसोसिएशन नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। फिर प्योरिटी इज अ फोर्स, और प्योरिटी कहाँ से आती है? हर नियम को सख्ती से पालन करके। तो वो हमें इस सर्कल में जो डूज एंड डोंट्स है उसका सख्ती से पालन करके, तब हम इन संस्कारों को ढीला करेंगे। तो एक दिन क्या आएगा, अगर हम सारे नियमों को सख्ती से पालन कर रहे हैं और ये अटेंटिव चैंटिंग और अच्छे ढंग से भक्तों का संग कर रहे हैं, तो क्या होगा कि धीरे धीरे ये सर्कल गायब हो जाएगा और हम इसी सर्कल में रहेंगे। यानी कि इस सर्कल में जो हमारे संस्कार हैं इसमें भी डूज एंड डोंट्स आ जाएंगे, हमारा मन भी पूर्ण रूप से कृष्णा भाना भावित हो जाएगा।
ये है कृष्णा कॉन्शियस का प्रोसेस। मन पूर्ण रूप से कृष्णा कॉन्शियस हो जाएगा। अब ये संस्कार हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे, अवरोध हैं। लेकिन जब यहाँ पे हम छोटे छोटे हर नियम को सीरियसली लेंगे, सख्ती से पालन करेंगे, तो हमारी चैंटिंग और एसोसिएशन में शक्ति आएगी और फिर हम इसको ओवरकम कर पाएंगे। अब कई बार क्या होता है कि हम गुरु साधु शास्त्र से जो आदेश प्राप्त करते हैं वो सही ढंग से, सही शरणागति से प्राप्त नहीं करते, पूरी श्रद्धा से प्राप्त नहीं करते। ज्ञान तो हमें प्राप्त हो गया, हम सुना भी देंगे दूसरों को, लेकिन जब मौका आता है डिसीजन लेने का तो ये डॉटेड लाइन दिखाई है। ये डॉटेड लाइन का मतलब ये कमजोर स्पिरिचुअल आध्यात्मिक बुद्धि। तो जो कमजोर आध्यात्मिक बुद्धि वो कंफ्यूज हो जाता है यहाँ पे आके, और फिर क्या करता है, किसके चक्कर में पड़ जाता है, वो यहीं गिर जाता है, क्योंकि उसका संशय आत्मा है, उसको संशय है, उसको पूर्ण श्रद्धा नहीं है गुरु साधु शास्त्र में, ध्यानपूर्वक उसने सुना नहीं, फेथफुल हियरिंग नहीं किया। तो क्या होगा, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है लेकिन कमज़ोर है, और क्या होगा, डॉटेड लाइन दिखाई है। फ्री विल आध्यात्मिक बुद्धि का प्रयोग करेगी लेकिन आध्यात्मिक बुद्धि सशक्त नहीं है, उसमें शक्ति नहीं है। तो सब कुछ जानते हुए भी हम यहीं पे आ जाएंगे, ऑफ ए ग्रीन एरो भी साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। क्लियर है? तो ये जो सुविधा है, ये जो सर्कल है, ये केवल मनुष्य जीवन में प्राप्त हो रहा है। पशु जीवन के लिए तो क्या है, सीधा पशु जीवन के पास ये ऑप्शन नहीं है। पशु जीवन के पास ये ऑप्शन नहीं है कि आध्यात्मिक बुद्धि होगा फिर फ्री विल होगी, वे सोचेगा नहीं। पशु के पास तो उसके राग द्वेष सुव्यवस्थित है। गाय ने घास खानी है तो घास खानी है, शेर ने मांस खाना है तो मांस खाना है, सुव्यवस्थित है। सुअर ने मल खाना है तो मल खाना है, सुव्यवस्थित है। राग और द्वेष, ये अच्छा है बुरा, कोई उसको बदल नहीं सकता, उसके अनुसार चलेंगे और जन्म मृत्यु चक्कर में पड़े रहे सीधा। बस ये केवल मनुष्य जीवन में ही ये सुविधा मिली है। तो देखिए, अगर मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी हमने इसका लाभ नहीं उठाया तो वी आर एज गुड और एज बैड एज एनिमल्स, है ना। तो नियमों की इंपॉर्टेंस को समझना है। इस सर्कल में जो नियम बताए गए हमें, जो वैष्णव एटिकेट्स में जो नियम है, छोटे छोटे नियम हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तभी हम इन संस्कारों के ऊपर विजय प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा हम इनके वश में आ जाएंगे। तो भगवान गीता के दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक में बता रहे हैं कि जो ये प्रयास करता है कि नियमों का सख्ती से पालन करके राग और द्वेष से मुक्त होने का प्रयास कर रहा है, तो उसको क्या प्राप्त होती है, कृपा। उसको कृपा प्राप्त होती है। तो अगर हम संघर्ष कर रहे हैं, संस्कार बहुत स्ट्रांग है, हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हर बारी हम प्रयास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और फिर हम ये आध्यात्मिक निर्देशों के अनुसार चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान हमें कृपा देंगे। ये दूसरे अध्याय का 64वां श्लोक हमें बताता है। तो इसलिए नियमों की इंपॉर्टेंस को समझना अति आवश्यक है। तो अगर हम नियमों की इंपॉर्टेंस को समझ जाएंगे, फिर हमें कोई मोटिवेट नहीं करेगा कि इसका पालन करो, हम जानते हैं बहुत जरूरी है। तीसरा, हम ये देख सकते हैं कि अभी हम वैदिक साधना भक्ति कर रहे हैं। साधना भक्ति के दो अंग है, वैदिक साधना भक्ति, रघुनुगा साधना भक्ति। वैदिक साधना भक्ति का अर्थ है नियमों के अनुसार भक्ति करना। तो अभी वैदिक साधना भक्ति में नियमों के अनुसार नहीं चलेंगे तो अगली स्टेज रागानुगा साधना भक्ति में कैसे आएंगे। फिर उसके बाद है भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। जीवन का लक्ष्य है प्रेम भक्ति करना, वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं सकते। अभी तो हमारा केजी स्टैंडर्ड में, यू नो, बिलो केजी है अभी तो वहीं पड़े रहेंगे। तो इसलिए नियमों को इतना साधारण नहीं लेना, और अगर इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसेंगे तो क्या होगा, ये जो संस्कार हैं वो गहरे होते जाएंगे और अगले जन्म में इनसे छुटकारा पाना और मुश्किल हो जाएगा। इसको अगले जन्म तक नहीं टालना। अगले जन्म में अगर हमें मनुष्य जीवन मिल भी गया और भक्ति का भी मौका मिल गया, तब हम इस जन्म से ज़्यादा अगले जन्म में संघर्ष करेंगे अगर हमने सही ढंग से नियमों का पालन नहीं किया।
क्योंकि ये वाला सर्कल ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, हमने इस सर्कल को ज़्यादा स्ट्रांग करना है। क्लियर है? इट इज सिंपल बट आई थिंक पिक्चर से थोड़ा क्लियर होना चाहिए। कोई क्वेश्चन इसके ऊपर? तो क्षमा करें, इनका प्रश्न ये है कि अभी हमें मौका मिल गया ये कहने का कि हमारे संस्कार के कारण हम ये पाप कर रहे हैं, तो हम करोगे तब भी ऐसे किसको धोखा दे रहे हो? धोखा तो अपने आप को ही दे रहे हो, अपने गाइड को, मेंटर को या अपने काउंसलर को धोखा देके क्या होगा? धोखा तो अपने आप को ही दे रहे हो। इज अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम। अगर आप नहीं कर रहे तो किसको? अपने आप को हम धोखा दे रहे हैं। वन शुड बी ऑनेस्ट। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है इसके बारे में? इसी ढंग से बदला जाएगा, भक्तों के संग से और हरे कृष्ण महामंत्र के जप से और नियमों का सख्ती का पालन करके, तभी बदलेगा। ग्रेजुअल प्रोसेस। हाँ, तो धीरे धीरे ये संस्कार फीके पड़ेंगे और नई छापें पड़ती रहेंगे। फिर होगा अगले जन्म में ये लाल सर्कल ही नीला सर्कल बन जाएगा, तो फिर हम भगवत धाम वापस चले जाएंगे। कैसा पता चलेगा कि हमारे संस्कार बदल रहे हैं? यानी हमें मालूम चलेगा हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न हो रहा है, बहुत जगह से वैराग्य उत्पन्न हो रहा है, भक्तों का संग अच्छा लग रहा है, जप में रुचि बढ़ रही है। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कैसे स्ट्रांग होगी? गुरु साधु शास्त्र से हमें जो आदेश प्राप्त होते हैं उसको हम बहुत ही श्रद्धा के साथ सुने, श्रद्धा से ग्रहण करें। जितना फेथ स्ट्रांग होगा उतनी हमारी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस स्ट्रांग होगी। सारा काम श्रद्धा का है। हाँ, श्रद्धा भी संस्कार पर निर्भर करती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में, भक्ति में हर चीज़ ऐसे ही है। साधन और साध्य एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, लेकिन हमारी शुरुआत चैतन्य महाप्रभु की अहेतुकी कृपा से हो गई है ना? वी हैव स्टार्टेड द प्रोसेस, नाउ वी कैन गेट कंट्रोल ऑफ दिस। बिल्कुल, अगर हम, प्रभु जी का कहना है, अगर हम किसी के सुपरविजन में नहीं हैं तो क्या होगा? हम सीधा फ्री विल का उपयोग करेंगे, संस्कारों के अनुसार चल रहे हैं। क्योंकि फ्री विल इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी है, तो हम सोचेंगे हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन अब देखिए कितना खतरनाक है। हम सीधा वो लाल सर्कल से होते हुए सीधा जन्म के चक्कर में घुसे रहेंगे। ठीक है, वो फेथ एंड सरेंडर कैसे बढ़ाया जा सकता है? फेथ एंड सरेंडर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इट्स ऑल प्रैक्टिस एक्चुअली। बहुत बातें हो गई, अब प्रैक्टिस। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं सर्विस एटीट्यूड कैसे बढ़ा सकते हैं? बाय सर्विंग। लेक्चर्स बहुत हो गया, अब सर्व, सेवा करिए, है ना? फेथ कैसे बढ़ाना है? जो बताया गया उसको पालन कीजिए। बस सरेंडर का अर्थ क्या है? कि जो बताया जाए फिर से पालन कीजिए। स्ट्रगल कर रहे हैं करिए, बट पालन कीजिए। जितना हम प्रयास करेंगे, मैंने क्या बोला था दूसरे अध्याय के 64 अध्याय में 64 श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हमें कृपा प्राप्त होगी, और उस कृपा से फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजायते।
उस कृपा से क्या होगा, प्रसाद से क्या होगा, सारे दुख हमारे नष्ट हो जाएंगे। सुपरविजन का क्या अर्थ है यहाँ पर? मतलब क्लोज सुपरविजन मतलब क्या, साथ में रहेंगे गुरु या? क्लोज सुपरविजन का क्या अर्थ है? क्लोज सुपरविजन का ये अर्थ है कि मैं गुरु के इंस्ट्रक्शन से बिल्कुल डेविएट ना हूँ। ये नहीं कि गुरु हमेशा सर पे खड़े रहें। फिजिकल सुपरविजन की आवश्यकता नहीं है। फिजिकल सुपरविजन इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ओके, तो ये क्लियर है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक इसको हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे, हम नियमों के पालन के प्रति इतने दृढ़ नहीं रहेंगे। हाँ, देखिए, जीव के पास तो इच्छा तो हमेशा रहेगी ना। पापी से पापी जीव के पास भी इच्छा है। पापी से पापी व्यक्ति भी है, उसके पास ये फ्री विल है। मनुष्य योनि में, पशु योनि में नहीं है, मनुष्य योनि में पापी से पापी व्यक्ति भी है। भगवान उसको मौका दे रहे हैं, तो इच्छा है ना। लेकिन उस पर कृपा नहीं होती, उस पर गुरु साधु शास्त्र के आदेश प्राप्त नहीं होते, तो उसको पता ही नहीं होता। अब साधारण लोगों को पता ही नहीं डूज एंड डोंट्स। हम जब कृष्ण कॉन्शियस में नहीं आए थे, हमें क्या मालूम था? तो देखिए, सीधा नरक में जाने की तैयारियाँ, सीधा लिविंग एंटिटी, पशु वाला जीवन था। साइकिल, कोई चांस ही नहीं था। संस्कारों के अनुसार ही काम कर रहे थे। ये अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है, बस खत्म। इच्छा द्वेष समुत्थे न द्वंद्व मोहे न भारतना सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। 7वें अध्याय का 28वां श्लोक। बस यही चलता रहेगा। इच्छा द्वेष समुत्थे, द्वंद्व लगा रहेगा। ये अच्छा, ये बुरा, ये खट्टा, ये मीठा, ये सुख है, दुख, बस उसी में लगे रहेंगे। तो यही हमारा जीवन था। हाँ, GSS से हमारी आध्यात्मिक बुद्धि स्ट्रांग हो गई। फिर फ्री विल से हमें चूज़ करना है हर बार। हमारे पास आध्यात्मिक बुद्धि है कि मैं संस्कार के अनुसार नहीं चलना, मुझे गुरु साधु शास्त्र के अनुसार, जो मेरी बुद्धि में डालेगा उसके अनुसार चलना। तो फिर मैं करना। और यदि मैं कितने विपरीत परिस्थितियों में इसका प्रयास करूँगा, संस्कार बड़े स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। पर स्त्री पर पुरुष के प्रति आकर्षण बहुत स्ट्रांग है, बहुत सब कुछ सुनते हैं, लेकिन फिर हम फेल हो जाते हैं। बहुत स्ट्रांग इंप्रेशंस हैं, लेकिन प्रयास भी उतने स्ट्रांग होंगे तो हमें कृपा मिलेगी। हिम्मत नहीं हारनी, प्रयास करना। देन दिस इज द मर्सी। डोंट गिव अप। हार नहीं माननी संस्कारों के आगे। यही साधना भक्ति है, ये साधना भक्ति है। तो ये हमारी कभी गलती करते हैं तो हमें फ्री विल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर संस्कार। हाँ, इन्फ्लुएंस तो फ्री विल करने में आपने डिसीजन लिया ना, आपके पास आध्यात्मिक बुद्धि भी थी, आपके पास डिसीजन था कि सुबह मंगल आरती जाना है और संस्कार करें, छोड़ो, रेस्ट कर लेते हैं। देन यू टुक अ डिसीजन, रेस्ट कर लेता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, बिल्कुल कुछ भी याद नहीं आता, ऑन द स्पॉट जल्दी। हाँ, तो वही, वो वीक है। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इज वीक। डॉटेड लाइन जो दिखाई है वो वीक है। हाँ, अभी ये संस्कार का बड़ा है, ये छोटा है। ये जब इसको बड़ा करते रहेंगे, धीरे धीरे टेक ओवर कर लेगा इसका। हाँ, तो अभी संस्कार बहुत बड़ा है, तो अभी धीरे धीरे हम क्या करेंगे, नियमों को अच्छे ढंग से पालन करेंगे, तो नियम वाला सर्कल ही आ जाएगा बीच में, इसी का ही हमने पालन करेंगे बस। क्लियर है? ये डाउटिंग सोल है तो एक डू एंड डोंट नहीं जाता। एक डू एंड डोंट नहीं जाता। नहीं जा रही ना, मतलब कि इसके मन में आएगा तो सही, बुद्धि में आएगा तो सही कि ये भी ऑप्शन है, लेकिन इतनी शक्ति नहीं होगी कि इसको पालन करेगा। कंफ्यूज आएगा, करूँ ना करूँ, और फिर इस तरफ गिरेगा। ज्ञान तो है उसको पूरा, आध्यात्मिक बुद्धि में ज्ञान है। एसोसिएशन एंड चैंटिंग हमारे मुख्य डूज हैं। सबसे प्रमुख वैष्णव सदाचार, सबसे प्रमुख वैष्णव सदाचार हैं भक्तों का संग और हरे कृष्ण महामंत्र का जप, सबसे प्रमुख। तो इसकी जो शक्ति मिल रही है, ये हमारे दो प्रमुख नियम हैं जो हम सब पालन कर रहे हैं।
लेकिन इनको हमेशा हम करते रहें, इसके लिए छोटे छोटे नियमों को भी बड़ी सख्ती से पालन करना होगा, तब इनमें शक्ति आएगी। सारग्राही तो हो ही जाएंगे, अगर शास्त्रों को पढ़ेंगे सारग्राही हो जाएंगे। ओके, आई थिंक थोड़ा आगे बढ़ें, बाद में और प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये मुख्यतः नियमों की अवहेलना हम करते हैं कि हमारी इच्छा ही नहीं है भक्ति करने की, या हम अज्ञानता में हैं, या फिर जानते हैं तो दुर्बल हृदय के हैं, भय है, परिस्थितियाँ ऐसी हैं, या फिर हमारे संस्कार इतने प्रबल हैं कि हम नियमों का पालन नहीं कर पाते। लेकिन किसी भी अवस्था में अगर नियम अग्रह हो रहा है वो भक्ति के लिए हानिकारक है। ओके, अब कुछ प्रैक्टिकल बातें ये करेंगे, कौन कौन से नियमों को हम अब इग्नोर कर देते हैं अपने रोज़ की दिनचर्या में, ताकि हमें बात और समझ आ जाए। यस मैडम। प्रणाम नहीं करते, या प्रणाम करते हैं सही ढंग से नहीं करते। अगले आने वाले सेशन में दिखाएंगे कि सही प्रणाम क्या होता है, अष्टांग प्रणाम, पंचांग प्रणाम क्या होता है ना, कैसे प्रणाम करते मंत्रों का उच्चारण करना। तो अभी हम अज्ञानता में, हमें पता नहीं, हर कोई अपने अपने ढंग से प्रणाम कर रहा है, लेकिन वो नियम अग्रह है, गलती हो रही है। तो प्रणाम सही ढंग से नहीं करते, और क्लास में टाइम से नहीं आते। क्लास में आ रहे तो एहसान कर रहे हैं, आराम से आते हैं, अपनी कन्वीनियंस से, संस्कारों के हिसाब से आते हैं। भक्तों का क्लासिफिकेशन। और आप में से कितने भक्त लोग प्रतिदिन 12 तिलक लगाते हैं? साफ साफ बताइए। कितने भक्त लोग प्रतिदिन 12 तिलक नहीं लगाते हैं? कितने लोग जो 12 तिलक लगाते हैं उनको ये तिलकों के मंत्र याद है? और कितने लोग जो तिलक लगाते हैं 12 लेकिन तिलकों के मंत्र याद नहीं है? मंत्र, तिलक लगाते हुए मंत्र होते हैं ना, तिलक घसते हुए, तिलक लगाते हुए। सो वी शुड डू दिस। प्रतिदिन हमें 12 तिलक लगाने ही चाहिए, और प्रतिदिन हमें तिलक के मंत्र पूरे साथ साथ बोलने चाहिए। तो आगे आने वाली कक्षाओं में पूरा सिस्टमेटिक आपको दिखाया जाएगा, प्रभुपाद की कृपा रही, कि कैसे तिलक लगाना चाहिए। देखिए ये बातें, इन बातों में कोई ज़्यादा फिलॉसफी अब आगे ज़्यादा चर्चा नहीं होने वाले, अब प्रैक्टिकल टिप्स हैं, लेकिन उसको भी सीखना, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग जैसे होता है वी आर द फेस ऑफ इस्कॉन, ये सारी ट्रेनिंग लेनी थोड़ी जरूरी है, इज ए पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, है ना। कृष्णा कॉन्शियस प्रभुपाद एक दिन लेक्चर में कह रहे थे कि संस्कार मीन्स ट्रेनिंग। संस्कार का अर्थ है ट्रेनिंग, जितना ट्रेनिंग लेंगे उतने संस्कार बदलेंगे। तो ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। कृष्णा कॉन्शियस में हमें हर समय ट्रेनिंग लेते रहना चाहिए, तो ये ट्रेनिंग भी आवश्यक है। इसमें कोई ज़्यादा फिलॉसफी, ज़्यादा सटल एलिमेंट, ग्रॉस एलिमेंट्स की चर्चा नहीं होगी, सीधा सीधा प्रैक्टिकली कैसे तिलक लगाना है। हमें जब वो सेशन देखेंगे हमें लगे हम सब के सब 90% लोग गलत कर रहे होंगे। हमें भी ये रियलाइज़ हुआ था, काफ़ी सालों में भक्ति करने के बाद गलती होती रहती है, तो वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। इग्नोरेंस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। और जैसे कौन कौन से होते हैं, हाँ जी, ये बहुत महीम लेवल के हो गए, सटल लेवल के, बड़े ग्रॉस लेवल पे नियम तोड़ते हैं इधर उधर दाएं बाएं, हैं। सेवा करते समय वैष्णव टिकट सब भूल जाते हैं, जब सेवा का प्रेशर पड़ता है तो प्रभु जी माता जी कहना भूल जाते हैं, नाम से पुकारना शुरू कर देंगे, चिल्लाना शुरू कर देंगे, टेम्पर लूज कर देंगे, सब भूल जाएंगे कोई वैष्णव है क्या है। भजल्पा शुरू कर देंगे, निंदा शुरू कर देंगे। आज रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी का तिरोभाव है, तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी विख्यात थे भागवत कथा के लिए। वो केवल भागवत कथा सुनते थे और भागवत कथा करते थे। तो अगर कोई भक्त उनके पास आता भी था ये बताने के लिए कि दूसरे भक्त की क्या कमी है, और वो कमी बिल्कुल सच होती थी, सच्चाई बताने आता था कि उस भक्त ने गलती कर दी, तो अपने कान बंद कर लेते थे। कहते मैं क्यों सुनूं किसी भक्त का दोष, मैं क्यों सुनूं, मुझे मतलब ही नहीं है।
क्योंकि हम किसी जब भक्त का दोष सुनते हैं तो क्या होता है, वो दोष हमारे अंदर आश्रय ग्रहण कर लेता है, और एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि वही दोष हमारे में पनपेगा। तो हमें तो अपने आप को बचा के रखना है, अपने आप को बचा के रखना है। बोले सच्चाई मालूम होने को जनरल नॉलेज होनी चाहिए ना, क्या चल रहा है आजकल आसपास, मंदिर में क्या क्या हो गया, उस भक्त के साथ क्या हो गया, दिखाई नहीं दे रहा, क्या हुआ, क्या पता तो चले। रुचि रहती है ना हमारे में, जिज्ञासा रहती है, जिज्ञासु भक्त हैं सब, हो क्या रहा है पता तो चले। भगवान परम सत्य को जानने की जिज्ञासा नहीं है कि हो क्या रहा है, भक्त वहाँ क्या हो गया, क्यों क्या हो गया, मैंने कुछ सुना है, हाँ ये होगा, अच्छा। तो दोष सुनेंगे तो हमारे अंदर वो दोष उत्पन्न होंगे ही होंगे। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी से हम प्रार्थना करें कि हमारे अंदर भी ये गुण विकसित हो। तो पजल्पा नहीं करनी, निंदा नहीं सुननी, निंदा नहीं करनी, लेकिन हम कर रहे थे। और बाहर जब कर्मी लोगों से मिलते हैं सब भूल जाते हैं वैष्णव एटिकेट, उस समय कोई हमें लगता है कोई देख ही नहीं रहा, तो वैसे ही हाथ मिलाना, क्रिकेट का स्कोर पूछ लेना, जोर से उसके साथ हंसना, थोड़ा पॉलिटिक्स की चर्चा कर ली, थोड़ा मजाक कर लिया, कोई चुटकुला कह दिया, सुन लिया, हंस दिया उनके चुटकुले पर। अरे अब करना पड़ता है, थोड़ा बिजनेस के लिए करना पड़ता है, और सत्संग करते हैं। फिर जैसे हम लोग कई बार क्या होता है, भोग लगाना होता है हमें घर में, तो 2 मिनट रखते हैं बस भगवान के आगे, कहीं वहाँ बच्चे शोर मचा रहे हैं, वहाँ पतिदेव शोर मचा रहे हैं, अब क्या करना है, अब बिना भोग दिए तो मैं कर नहीं सकती कुछ। माता ये सोचेंगे कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो फटाफट जाए रखा, मन साफ होना चाहिए बस, और क्या। भगवान सब देख रहे हैं, भगवान ये भी देख रहे हैं कि आप लेट उठे थे भगवान ये भी देख रहे हैं कि सुबह सुबह फ़ोन पे बात कर रहे थे आप, भगवान ये भी देख रहे थे कितना समय अपने व्यर्थ गवाया, भगवान सब देख रहे हैं। तो हमें ये नहीं करना, भगवान सब जानते हैं मेरी स्थिति कितनी मुश्किल है। अपने आप को दुखी ना माने ज़्यादा। हर व्यक्ति इस संसार में होते हैं बहुत पीड़ित, तो दुखों का पहाड़ टूटा पड़ा है मेरे पे, जो मैं भक्ति कर रहा हूँ ना आप कोई भी नहीं कर सकते इस स्थिति में हर किसी को ये लगता है। आपको मेरे घर की स्थिति मालूम नहीं, जिन पसंद मैं भक्ति कर रहा हूँ ना, कोई मेरी जगह कोई होता तो कब का टूट गया होता। तो अपने आप को अंदर ही अंदर महान और पीड़ित समझते हैं, और फिर सोचते हैं कि अब ये पीड़ा है, मैं इतना महान हूँ, अब ये चलता है, क्या नियम, तो मैं क्या है, इतने दुखों में इतना हो जाए बहुत है। तो अपने आप को बहुत दुखी समझ के हम नियमों को तोड़ देते हैं। या फिर भोग लगाते भी हैं तो कैसे लगाते हैं, कई बार देखा है जो घंटी बजा रहे हैं तो 3 बारी हमें प्रभुपाद प्रणाम मंत्र, 3 बारी महावदन्याय और 3 बारी ब्रह्मणो देवाय, वो करना चाहिए। कोई कर ही नहीं रहा होता, सब एक बारी कर रहे होते हैं, और अब इतना टाइम थोड़ी है। या किसी को 1 मंत्र याद है, किसी को 3 मंत्र याद है, किसी को क्या है, कोई सबने अपना मैन्युफैक्चर किया होगा अपना ही, जल्दी बस जल्दी मची हुई है, बस कर रहे हैं, है ना। या कईयों को पता नहीं, कुछ किसने पता नहीं क्या फैलाया कि बाहर कहीं भी कुछ भी खा सकते हो, बस 3 बारी विष्णु बोलो किसी रेस्टोरेंट में जाओ, गोलगप्पे खाओ, पापड़ी खाओ, टिक्की खाओ, कुछ भी खाओ, पिज़्ज़ा, कोई छूट, कोई रोक टोक नहीं है। क्या बोलना है, विष्णु 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 हो गया काम। इतना इजी, कृष्णा कॉन्शियसनेस कितना ब्लिसफुल है सो ब्लिसफुल, सो प्रैक्टिकल। हाँ कितना प्रैक्टिकल है, घंटी ऐसे कर दो बस हो गया, सो प्रैक्टिकल। क्या मुश्किल क्या है। तो ये नियम अगर हम करते रहते हैं तो ठीक नहीं है, संस्कारों के अनुसार चल रहे हैं। लॉजिक आ जाएगा माइंड में, नहीं कर लो, बहुत हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, ऐसा है वो है, बहुत से लॉजिक्स आएंगे और संस्कारों के अनुसार चल पड़ेंगे। जेन्युइन केस हैं निश्चित रूप से कर सकते हैं, लेकिन हमें सुपीरियर से परमिशन ले लेनी चाहिए। अगर वो रेपिटेटिव एक ही तरह का केस बार बार हो रहा है तो सीनियर से कंसल्ट करके रेपिटेशन उसका परमिशन ले सकते हैं, है ना। तो कैसे एसोशिएट करना है बताया गया है कि घर में भी जाएं तो पति पत्नी को, माता पिता ने बच्चों को भक्त समझना है। वो समझते नहीं, पत्नी पति को भक्त नहीं समझती, पति पत्नी को भक्त नहीं समझते। मंदिर में बहुत विनम्र, मंदिर में
बिल्कुल हमेशा ही 90 डिग्री कम से कम झुके हुए हैं ऐसे, बिल्कुल हमेशा ही झुके हुए हैं एकदम, और घर में जाके एक्सपेंशन हो जाता है सीधा ऐसे बस। तो ठीक रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सब जीवात्मा हैं, सब वैष्णवी हैं, उनके प्रति हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। तो ये सब नियम अग्रह हम बड़ी आसानी से करते रहते हैं, यूँ बस कोई देखते नहीं। हाँ, महाप्रसाद का तो कहना है क्या, बेसिकली वो महाभोग है, महाप्रसाद तो है ही नहीं वो। कहाँ महाप्रसाद मतलब बड़ी कृपा, कृपा के रूप में पाते हैं उसको क्या, हम तो भोग के रूप में पाते हैं। आहा, शाही पनीर, फ्रूट क्रीम, स्वीट राइस, पूड़ी, दाल मखनी, नमक ज़्यादा है, मिर्च कम है, ये सब है ना। मेरी फेवरेट डिश आ गई, वो कड़ी आ गई, कड़ी, एक महीने कड़ी बंद है। ये महाभोग, पकोड़ा नहीं है, ये क्या है, तेल कौन सा डाल दिया, ये पूरा महाभोग, पूरी अपने इंद्रिय को संतुष्ट करना। शुरू में ठीक है, भक्तों को आकर्षित करने के लिए कोई बात नहीं, इसमें जुड़े हैं, लेकिन अगर हम आगे सिंसियर भक्त बनना चाहते हैं, हमें सब कुछ मालूम है, कॉन्शियसनेस क्या होने चाहिए प्रसाद पाते हैं। सो महाप्रसाद की प्रार्थना कितने भक्तों को याद है, कितने भक्तों को याद नहीं है, ईमानदारी से बता दें। कुछ लोग शर्मा गए होंगे, लेकिन जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया, जगन्नाथ जी निश्चित रूप से आपकी समस्या दूर कर देंगे। अच्छी बात है, वैष्णव समाज में अपने जो अपनी कमियां उसको स्वीकार करना चाहिए, ये बहुत बड़ा लक्ष्य, अच्छा लक्ष्य है। तो कृपया करके महाप्रसाद की प्रार्थना याद करें और उसको भाव से बोलें। मैंने कभी किसी को क्षमा करें देखा नहीं आराम से बोलते हुए, वही होगा। देखो कई बार तो इतनी तेज भूख लगी होती है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। बिल्कुल, तो भगवान कृष्णा इज सीइंग एवरीथिंग, सो यू नॉट डू दैट, शुड नॉट डू दैट। ये महाप्रसाद है, महाप्रसाद, महाभोग नहीं है। इसको बहुत कृपा से प्रणाम करके कृतज्ञ होकर इसको पाना चाहिए, तब उस प्रसाद का क्या होगा। शरीर विद्या जाल जड़ेंद्रिय काय जीवे फले विशेषाग्रे तारमते जीवामते लोभ में सरुमति ताकि जैसा कठिन संसार है कृष्ण वर दयामय करीवारे जीवा जाए स्वप्रसाद मिल पाए सही नाम मृत पाओ श्री राधा कृष्ण गुण गाओ। अमृत है ये, श्री राधा कृष्ण गुण गाओ। राधा कृष्ण के गुण गाने के लिए प्रसाद खाना चाहिए, अपने शरीर को हम स्वस्थ रख सकें और राधा कृष्ण के लिए हम प्रचार कर सकें। और कहाँ का नियम आग्रह करते हैं, प्रसादम मांगते हैं, बहुत टेंशन हो जाती है। उफ, जिस दिन फीस्ट हो और उस दिन कोई भक्त हमें इग्नोर कर गया, कैसा लगता है हमें। केक प्रसाद आया, केक, स्पेशल केक प्रसाद, सबको बांट रहे, बाय चांस वो बात किया उसे आप अगले में चला गया, क्या हालत हो गई आपकी। ओ प्रभु प्रभु हरि बोल, वो आगे निकलता जा रहा है जल्दबाजी में, तो आपसे देखा ही नहीं जाएगा। आप यहाँ देखोगे केक, यहाँ देखोगे केक सामने, और आपकी थाली में केक नहीं है। इतना गुस्सा आता है, इतना अंदर बिल्कुल जल जाता है व्यक्ति, इतनी बद्दुआ निकलती है उस भक्त के लिए। कितना अब आता नहीं आता गुस्सा, आई बोल बुलाएंगे तो केक केक प्रभु केक। तो ये सब वैष्णव एटिकेट्स भूल जाते हैं। और so many instances will come. Invocation prayers, ओम अज्ञानस्ते मिरंदस्य, मतलब ही नहीं, कोई ध्यानपूर्वक नहीं बोलते, है ना। वैष्णव प्रणाम सही ढंग से नहीं करते, दंडवत, दादाजी डंडा मारे हैं जैसे, दंडवत प्रणाम भी नहीं, दंडवत। बस धीरे धीरे जैसे जैसे सीनियर होते जाएंगे आवाज़ में और रुबाव आता जाएगा। ठीक नहीं है, झुकना चाहिए, करना चाहिए। सो देयर मैनी, आप सोचेंगे थोड़ा इसमें देखेंगे तो देयर विल बी मैनी थिंग्स, मैनी सफाई नहीं करते,
सुनने के बाद क्लीननेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, कान में जू नहीं रेंगती हमारे। संस्कार इतने भारी हैं, तमोगुण इतना भारी है